हेलो, ये है डिवाइस पाइन लैब्स का। मतलब बिलिंग कम पेमेंट्स और डिवाइस जो है इजी टू कैरी है। इसको मतलब इसके लिए कोई अलग से सेटअप या कोई टेबल या इस तरीके का कोई आपको सेटअप की नीड नहीं पड़ता है। इसी मशीन में आपका पेमेंट्स, आपका बिलिंग, आपका स्टॉक इन्वेंटरी, आपका परचेजिंग सब इसी में इंक्लूड हो जाता है। मैं एक डेमो आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको इसमें बिलिंग होता है। ये इसका होम पेज है, आप इसमें जाएंगे। ये हमारा बिलिंग एप्लीकेशन है, मतलब बिलिंग इसमें इनबिल्ट है। आपका जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह रहता है हम आपके इसमें कैटेगरी बना के देते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, किसी का ये डेमो अकाउंट है, इसमें कोल्ड ड्रिंक, ग्रेवी, जूस, मेन कोर्स, मोमोज, राइस, इस तरीके से कैटेगरी होती है। या इस यहीं पर ही आपका भी कैटेगरी बनेगा। आपका जो भी है, कोल्ड ड्रिंक है, शेक्स है, बिरयानी है, मोमोज है, या जो भी वड़ा पाव का आपका आइटम है, जो आप ग्रुप्स बना देते हैं, इस तरीके का आपका रहेगा। सपोज़ मैंने अब किसी को कोल्ड ड्रिंक सेल करनी है, तो मैं कोल्ड ड्रिंक में जाके कोई भी, अब उसने कोल्ड ड्रिंक मांगी, मुझसे माज़ा मांगा, मुझसे फैंटा मांगा, तो यहाँ पे ये ऐड होता जाता है। मुझे और कुछ उसको देना है मर्चेंट को, कस्टमर को। उसने जूस मांगा, उसको बनाना जूस देना है। उसने राइस मांगे, उसको गार्लिक राइस या कुछ भी ऐसा आइटम देना है, ये हमारा हो जाता है। यहाँ पे आपको टोटल आइटम दिखता है कि उसको क्या उसने फ़ाइनल बनाया है। आपको कोई आइटम ऐड करना है इसी में कि फैंटा उसको 2 चाहिए, 4 चाहिए, यहीं पे उसका आप प्लस करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उसको बनाना जूस नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से उसे डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका बिलिंग का रहता है। अगर ये फ़ाइनल हो जाता है, तो आप इस चीज़ पे पे जाते हैं। यहाँ पे मल्टीपल मोड ऑफ़ पेमेंट्स हैं, मीन्स कि यहाँ पे 300 रुपये का जो अमाउंट है, कस्टमर कार्ड के थ्रू दे रहा है, कैश के थ्रू दे रहा है, यूपीआई के थ्रू दे रहा है, भारत क्यूआर, चेक, वॉलेट या क्रेडिट नोट जो भी है। इफ़ कस्टमर अगर कैश के थ्रू पेमेंट दे रहा है, तो आप कैश पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट 300 रुपये का आएगा। 300 रुपये को एक्सेप्ट करके इसको यहाँ पे कंफर्म कर पेमेंट कर देंगे कि आपने 300 रुपये कलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपको ये 300 रुपये की स्लिप निकल जाएगी। आपको केओटी चाहिए कि कस्टमर को देना है कि मेरे को केओटी भी रहे, तो केओटी भी इसका निकल जाएगा, जो कि आपके लिए होता है। जैसे आपने हल्दीराम या किसी बड़े स्टोर्स वगैरह में जैसे देखा होगा कि एक छोटी पर्ची निकलती है जो आगे स्टाफ को देते हैं, तो ये इस तरीके का रहता है। आपको इसके अलावा ये तो हो गया कैश का ऑप्शन। आपको सपोज़ कोई दूसरा प्रोडक्ट बेचना है, आइटम करना है, आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेना है कि कस्टमर ने बोला कि नहीं मैं स्कैन करूँगा, मैं कैश नहीं दे रहा, तो यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप अगर, तो यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट 240 रुपये का आएगा। आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा। आपका एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक जो भी है हमें, तो ये क्यूआर कोड निकल जाएगा। और सेम क्यूआर कोड आपको इस वाली सामने वाली स्क्रीन पे, जो कस्टमर फेसिंग स्क्रीन है, जहाँ पे कस्टमर खड़ा हुआ है, तो कस्टमर यहीं पे स्कैन करेगा। स्कैन करते ही ये आपका पेमेंट यहाँ पे डन दिखा देगा, जिसके बाद वो पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगा। ये भी फ़िलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ये रहता है। और अगर कस्टमर कार्ड के थ्रू पेमेंट दे रहा है कि मैं कस्टमर हूँ और मुझे कार्ड से पेमेंट देना है, तो कस्टमर कार्ड से अगर पेमेंट देता है, तो आप कार्ड पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट का ऑप्शन जाएगा, तो कस्टमर यहीं पे जो ये स्क्रीन आपको दिख रहा है, यहीं पे अपना, अगर उसका वाईफाई वाला कार्ड है तो टच कर देगा, अदरवाइज़ इंसर्ट कर देगा और यहीं पे अपना पिन डालेगा, तो यहाँ पे आपका पेमेंट डन हो जाएगा। इस तरीके से हमारे सेटअप रहता है। और आपका जो भी इन्वेंट्री का रहता है, इसमें सारा इंक्लूड हो जाता है। आपको रिपोर्ट्स देखना है कि कितना आज सेल हुआ, क्या हुआ, तो आप सारा यहाँ पे मशीन में भी आपका पूरा निकल सकता है। क्या टोटल सेल कितना हुआ, रिपोर्ट्स, अगर मैं रिपोर्ट देखना चाहूँ क्या टोटल कितनी सेल हुई है, जैसे कि 3250 रुपये की सेल हुई है। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, जैसे डे क्लोज पे अगर आप प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, तो ये आपका टोटल सेल का सेल रिपोर्ट आ जाएगा, अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो। अगर आप नहीं निकालना चाहते, तो ये डैशबोर्ड है।